रुचि अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली में रहती थी। रुचि को चटपटी पाव भाजी खाना बहुत पसंद था। जहाँ एक तरफ रुचि को चटपटी पाव भाजी खाने की आदत थी, वहीं दूसरी तरफ उसका पति अनुज डॉक्टर था, जिस वजह से उसके घर में सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बॉइल्ड खाना खाते थे। एक दिन सुबह के समय उसकी ननद नेहा, सास उर्मिला और पति अनुज डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का वेट कर रहे होते हैं। तभी रुचि सबके लिए नाश्ते में पाव भाजी लेकर आती है। देखिए, मुझे आप लोगों की पसंद नापसंद अभी अच्छे से पता नहीं है, तो मैंने आज का नाश्ता अपनी पसंद का बना लिया। बस आप लोगों को पसंद आ जाए। कोई बात नहीं बहू, हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं है। तूने जो बनाया है अच्छा ही बनाया होगा। तुम्हारी माँ ने बताया था कि तुम खाना अच्छा बनाती हो। मुझे उम्मीद है आज तुमने नाश्ते में भी कुछ अच्छा ही बनाया होगा। हाँ भाभी, अब आप लोग आपस में ही बातें बाद में कर लेना, पहले नाश्ता कर लें। मुझे बहुत भूख लगी है और भाभी के हाथों का नाश्ता देखकर मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। मुझे तो बस नाश्ता चाहिए। रुचि, तुम पहले इसे ही दे दो नाश्ता, वरना हमारे पेट में दर्द होने लगेगा। भैया, मैं आपको इतनी भुक्कड़ दिखाई देती हूँ क्या? रहने दो, मुझे नहीं चाहिए कोई नाश्ता। मैं जा रही हूँ, खाइए आप लोग। अरे रुक जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। बैठो, जब देखो गुस्सा करके चली जाती हो। पता नहीं क्या होगा तुम्हारे ससुराल वालों का, जहाँ तुम शादी करके जाओगी। रुचि, तुम नाश्ता दो सबको। अनुज के कहने पर नेहा बैठ जाती है, जिसके बाद रुचि सबके लिए नाश्ता निकालती है। सभी खाने जा ही रहे थे कि तभी अनुज की कॉल आ जाती है और वो बात करते हुए उठकर चला जाता है। जिसके बाद रुचि की सास और ननद जैसे ही पाव भाजी खाते हैं, तीखे की वजह से उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। दोनों पानी के लिए रसोई में जाती हैं और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर हॉल में घूमते हुए पानी पीने लगती हैं। तभी अनुज वहाँ आता है। ये क्या हो रहा है? आप लोग नाश्ते के टाइम पर मॉर्निंग वॉक क्यों कर रहे हैं? बोलिए कुछ। माँ, नेहा। बेटा, आग लगे नाश्ते में, मैं तो जान निकल जाएगी लगता है। बहू ने इतना तीखा नाश्ता बनाया है, पूछो मत। हाँ भैया, पूरा मुंह जल रहा है। अब हम क्या करें? बहुत तीखा लग रहा है। क्या हुआ माँ जी, ज्यादा तीखा हो गया क्या? मैंने तो अपने हिसाब से कम ही बनाया था, वरना तो मैं इससे भी ज्यादा तीखा खाती हूँ। बाप रे, हमारे इतने तीखे में ही हालत खराब हो गई, तो इससे ज्यादा तीखा कैसे खा लेती है? कुछ कर बहू, मुंह बहुत जल रहा है मेरा। अपनी सास और ननद को तीखे से तड़पते देखकर रुचि भागकर रसोई में जाती है और कटोरी में चीनी लाकर दोनों को देती है, जिसे खाने के बाद दोनों को सुकून मिलता है। और अनुज रुचि से, रुचि, माना तुम्हें चटपटी पाव भाजी खाने की आदत है, लेकिन हमारे घर में सभी उबला हुआ खाना खाते हैं, बिल्कुल सिंपल। इसलिए आगे से खाना बनाते टाइम ध्यान रखना, वो नॉर्मल से भी कम तीखा हो, सिर्फ नमक वाला, कोई मिर्ची नहीं। छी, ये उबला हुआ खाना तो मुझसे नहीं खाया जाएगा। मुझे जब तक चटपटी पाव भाजी ना मिले तो मेरा पेट ही नहीं भरता। माना आप डॉक्टर हैं, लेकिन मैं पेशेंट नहीं हूँ। जैसे तुम तीखा चटपटा खा लेती हो ना शौक से, वैसे ही मेरे घर वाले उबला हुआ खा लेते हैं, क्योंकि जितना सादा खाना खाओगी, तीखा तेल मसाला नहीं खाओगी, उतना फायदा रहेगा और बीमारियों से बचोगी। क्या अनुज जी, आप भी ना, एक ही तो जिंदगी है, वो भी हम उबला हुआ खाना खाकर बिताते, वो भी तब जब हमारे पास खाने के लिए इतने सारे आइटम हैं। मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं होने वाला। मुझे तो चटपटा खाना ही पसंद है। अब आप लोगों ने नहीं खाया तो मैं ही खा लेती हूँ अपनी बनाई हुई चटपटी पाव भाजी। रुचि इतना कहकर पाव भाजी की प्लेट उठाकर अपने कमरे में चली जाती है और आराम से बैठकर खाने लगती है। अनुज अपनी क्लिनिक के लिए निकल जाता है। समय बीतता है। तभी एक दिन उर्मिला की बहन कुसुम उससे मिलने के लिए घर आती है और देखती है कि एक औरत हाथों में पाव भाजी की प्लेट लिए टीवी देखते हुए खाने में लगी है। तभी वो भी जाकर सोफे पर बैठती है, जिसे देखकर रुचि, अरे अरे, तुम कौन हो? कहाँ घुसी चली आ रही हो? ना कोई जान ना पहचान, आराम से आकर मेरे सोफे पर बैठ गई। उठो, अभी के अभी उठो। अरे बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरे अंदर अपने से बड़े से बात करने की तमीज वमीज नहीं सिखाई तेरे माँ बाप ने? तमीज तो बहुत है, लेकिन जान पहचान वालों के लिए, ऐसे किसी अजनबी लोगों के लिए मेरे अंदर कोई तमीज नहीं है। और मैं तुम्हारी कोई बहू नहीं हूँ, मेरी एक ही सास है। बहू, लगता है तेरी सास ने तुझे मेरे बारे में नहीं बताया, तभी तो तुम मुझे पहचान नहीं पा रही।
ये सब बोलकर जान पहचान निकालने की कोशिश मत करो। तुम अभी निकलो मेरे घर से, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि एक चोरनी मेरे घर में घुसाई है। रुचि इस बात से अनजान कि वो उसकी मौसी सास है। वो उससे बहस कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास और ननद वहाँ आ जाती है और उसकी बातें सुनने के बाद उर्मिला धीरे से रुचि का हाथ दबाते हुए, बहुत चुप हो जा भगवान के लिए, ये तेरी मौसी सास है। पैर छूकर माफी मांग इनसे। पता नहीं क्या क्या बोल गई तू। क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। माफ करना मौसी जी, मुझे आपके बारे में पता नहीं था, इसलिए पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अरे कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तेरी फोटो देखी हुई थी तो मैं तुझे पहचान गई। अरे रोज बादाम खाती हूँ ना, तो याददाश्त अच्छी है मेरी। अब बातों से तो तूने मेरा पेट भर ही दिया है। अगर कुछ खिला दे तो बहुत मेहरबानी होगी तेरी। जी बताइए मौसी जी, आप क्या खाएंगी? जो तू खा रही थी ना वही खा लूंगी। अब तुझे क्या ही परेशान करूँ। कुसुम, बहू पाव भाजी खा रही थी, लेकिन तुम उसे मत खाओ। तुम कुछ और बनवा लो, बहू वो बना देगी, लेकिन पाव भाजी नहीं। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं खा सकती? अब तो मैं पाव भाजी ही खाऊंगी। बहू तू लेकर आ जा जल्दी से मेरे लिए। उर्मिला के बार बार मना करने के बाद भी कुसुम रुचि की बनाई हुई चटपटी पाव भाजी खा लेती है, जिसे खाते ही वो तीखे के कारण पूरे घर में घूमने लगती है। तभी रुचि उसके लिए चीनी लेकर आती है। लीजिए मौसी जी, खा लीजिए चीनी, तीखा कम हो जाएगा। माँ जी इसलिए आपको पाव भाजी खाने से मना कर रही थी। पूरा का पूरा घर ही पेशेंट है, उबला हुआ खाना खाने वाला। और तू मिर्ची खाने वाली। उर्मिला कितनी तीखी है ये पाव भाजी। तेरे उबले खाने वाले घर में ये चटपटी पाव भाजी खाने वाली बहू कहाँ से आ गई? पता नहीं कुसुम, अब क्या ही बताऊं। मैं तो जल्दी बहू के हाथों का कुछ नहीं खा पाती। पता नहीं कब चीनी की जरूरत पड़ जाए। उर्मिला की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। समय बीतता है, लेकिन रुचि अपनी चटपटी पाव भाजी खाना नहीं छोड़ती। तभी एक दिन अनुज और रुचि पार्टी में जाते हैं, जहां रुचि सभी खाने को एंजॉय करते हुए खा रही थी। वहीं अनुज सिर्फ फ्रूट सैलेड्स खा रहा था। रुचि को इतना ऑयली और तीखी चीजें खाते देखकर अनुज रुचि से, बस करो यार, तुम्हें ऐसा तीखा खाते देख कर तो मुझे तीखा लग जाता है। तुम कितना चटपटा खाती हो यार। ये सब खाना हमारे शरीर को बीमार कर सकता है। ज्यादा मत खाओ, नुकसान करेगा बहुत तुम्हें। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इससे भी ज्यादा तीखा खा लूं। ये तो कुछ भी नहीं है। और पानी भी ना मांगो, आपकी तरह थोड़ी जो सिर्फ फ्रूट सैलेड खाकर रहूं। रुचि की बात अनुज को अच्छी नहीं लगती और वो अगले दिन सुबह नाश्ते में खुद पाव भाजी बनाता है। वो भी रुचि की बनाई हुई चटपटी पाव भाजी से भी ज्यादा तीखी, और उसे रुचि को खाने के लिए देता है, जिसे खाते ही रुचि के कान नाक से धुआं निकलने लगता है और वो पानी मांगने लगती है, लेकिन अनुज उसे पानी नहीं देता। तभी रुचि, अनुज जी पानी दीजिए, बहुत तीखा लग रहा है, जान निकल रही है मेरी, तो प्लीज जल्दी दीजिए। एक शर्त पर, कि आज के बाद तुम घर में नॉर्मल तीखा खाना बनाओगी तो सभी खा सकें, और ये अपनी चटपटी तीखी पाव भाजी खाना छोड़ दोगी। ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हाँ ठीक है, अब जो बोलेंगे ना मैं वही करूँगी, लेकिन पानी दे दीजिए। रुचि की बात सुनकर अनुज हंसते हुए रुचि को पानी दे देता है। इस तरह से रुचि अपनी शर्त में हार जाती है और अनुज रुचि की चटपटी पाव भाजी खाने वाली आदत को छुड़ाने में कामयाबी पाता है।